हेलो फ्रेंड्स, आज आप सीखेंगे एक्टिव वॉइस से सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता क्या है। दोस्तों, इमेजिन करिए कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस, उसको समझ लीजिए कि हाथी है और हाथी की शुरुआत होती है उसकी सूंड से। तो सूंड से शुरू करके आप पूंछ पे खत्म करते हैं, वो हो गया एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस का मतलब है उसी सेंटेंस को, यानी उसी हाथी को आप उसकी पूंछ से शुरू करते हैं और लास्ट में जिक्र करते हैं उसकी सूंड का, तो वो हो गया पैसिव वॉइस। और आज आप सीखेंगे उन इंग्लिश के सेंटेंसेस को जिनमें कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट या मस्ट का यूज होता है, उनको आप पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो एक्टिव वॉइस का तो दोस्तों रूल ये होता है, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में दोस्तों उन्हीं वर्ब के बाद, यानी कि कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट के बाद हम यूज करेंगे बी और फिर थर्ड फॉर्म का। थर्ड फॉर्म का यूज दोस्तों हर पैसिव वॉइस में किया जाता है। कोई कंफ्यूजन ना हो, पैसिव वॉइस कोई भी हो उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब हम कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट का यूज करेंगे तो उसमें पैसिव वॉइस में बी आएगा उसके बाद और फिर आएगी थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल से समझिए दोस्तों। नो वन कैन रिपेयर माई वॉच, नो वन कैन रिपेयर माई वॉच। तो दोस्तों देखिए, रिपेयर माई वॉच, क्या रिपेयर की बात की है, माई वॉच। तो माई वॉच जो है वो हो जाएगा सब्जेक्ट। ये है यहाँ की इस सेंटेंस की पूंछ है। माई वॉच क्या है, पूंछ है। तो मैंने आपको बताया था पूंछ जो है वो सूंड हो जाती है, तो यानी कि सबसे पहले आ गया। और कैन था एक्टिव वॉइस में, तो इसमें भी कैन आएगा, और क्योंकि नो का जिक्र है यानी नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे कैन नॉट हो गया। और आपको बताया है उसके बाद बी का यूज हम करेंगे और फिर थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, और लास्ट में आ जाएगी या सूंड। सूंड यानी बाय एनी वन, क्योंकि नो वन जो है दोस्तों उसको जब हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में तो वो हो जाता है एनी वन। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा, नो वन हो जाएगा एनी वन पैसिव वॉइस में। अब दूसरा देखिए, वन शुड नॉट गिव अनसॉलिसिटेड एडवाइस। यहां पर गिव के बाद है अनसॉलिसिटेड एडवाइस, जो कि है यहाँ की पूंछ, और पूंछ हो जाएगी सूंड, यानी कि अनसॉलिसिटेड एडवाइस आ जाएगा सबसे पहले। एक्टिव वॉइस में शुड था तो आपने भी शुड लिखा, और फिर नॉट भी था, नेगेटिव था यानी, तो आपने भी नॉट लिखा। और उसके बाद पैसिव वॉइस में बी प्लस थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं, तो यहाँ बी प्लस थर्ड फॉर्म हमने लगा दी। अनसॉलिसिटेड एडवाइस शुड नॉट बी गिवन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वी शैल इन्फॉर्म यू अबाउट द क्लास। दोस्तों एज पर रूल अगर सब्जेक्ट आई और वी है तो उसके बाद शेल आता है, इसलिए यहां पे शेल लिखा है। और इन्फॉर्म किसको किया जा रहा है, यू को। तो यू जो है इस सेंटेंस की पूंछ है, उसको हम यूज करेंगे शुरू में, और उसके बाद आ जाएगा विल, क्योंकि एज पर रूल यू के साथ हम विल का यूज करते हैं, शुड का, शेल का नहीं। ठीक है दोस्तों, शेल सिर्फ दो ही सब्जेक्ट के साथ आता है, आई और वी के साथ। तो यहां विल आ गया, और विल के बाद मैंने आपको बताया था बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो बी प्लस थर्ड फॉर्म, फिर जो बाकी बचा वो किया, और लास्ट में हमने सूंड किया, यानी कि यहां पर थी सूंड वी, वी कन्वर्ट हो जाता है अस में। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा, बाय के बाद वी कन्वर्ट हो जाता है अस में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आई शेल विजिट राम टेम्पल ऑन राम नवमी। क्या विजिट करूंगा, राम टेम्पल। तो ये जो राम टेम्पल है ये आ जाएगा एकदम शुरू में, राम टेम्पल, और फिर उसके बाद आ गया विल एज पर रूल, क्योंकि शेल नहीं आएगा, शेल आता है सिर्फ आई और वी के साथ। और फिर जैसा मैंने आपको कहा था, बी प्लस थर्ड फॉर्म आ गया, बी विजिटेड, और उसके बाद बाकी चीजें आ गई, और बाय के बाद आ गया मी, क्योंकि आई कन्वर्ट हो जाता है मी में जब पैसिव वॉइस करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ही कुड इजिली इंड्योर ट्रेमेंडस स्ट्रेस। दोस्तों इंड्योर का मतलब होता है सहन करना, इंड्योर का मतलब होता है सहन कर लेना, और ट्रेमेंडस का मतलब होता है अत्यधिक। ही कुड इजिली इंड्योर ट्रेमेंडस स्ट्रेस, तो वो इंड्योर क्या कर सकता है, ट्रेमेंडस स्ट्रेस। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में, और कुड लिखा था तो कुड आ गया।
इजली है तो इजली आ गया। फिर जैसा मैंने आपको बताया बी प्लस थर्ड फॉर्म, और फिर बाय के बाद ही कन्वर्ट हो जाता है हिम में, तो हमने यहां लगा दिया हिम, बाय हिम। ट्रेमेंडस स्ट्रेस कुड इजिली बी इंड्योर्ड बाय हिम। नेक्स्ट है दोस्तों, वी शुड मीट ऑल आर नीड्स। वी शुड मीट ऑल आर नीड्स, क्या मीट करनी है? ऑल आर नीड्स। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ऑल आर नीड्स पैसिव वॉइस में। शुड लिखा था तो आपने भी शुड लिख दिया। फिर बी प्लस थर्ड फॉर्म, मीट की थर्ड फॉर्म होती है मैट, और फिर बाय के बाद हमने अस लगाया क्योंकि वी कन्वर्ट हो जाता है अस में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, शी कैन नॉट मैनेज द सिचुएशन। शी कैन नॉट मैनेज द सिचुएशन, क्या मैनेज नहीं होती? सिचुएशन। तो सिचुएशन सब्जेक्ट हो गया, कैन नॉट था एक्टिव वॉइस में तो कैन नॉट हो गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म बी मैनेज्ड बाय हर। शी कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों हर में, शी कन्वर्ट हो जाता है हर में। नेक्स्ट है दोस्तों, द ऑफिसर विल कन्वीन अ मीटिंग ऑफ हिज सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट्स का अर्थ होता है दोस्तों जूनियर, और कन्वीन का अर्थ होता है किसी मीटिंग के लिए लोगों को बुलाना या लोगों को इकट्ठा करना, ये होता है कन्वीन का मीनिंग। तो क्या कन्वीन करना है? अ मीटिंग ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट, अ मीटिंग ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स। और एक्टिव वॉइस में विल लिखा है तो आपने भी विल लिख दिया, और फिर उसके बाद जैसा मैंने कहा था बी प्लस थर्ड फॉर्म बी कन्वीन्ड बाय द ऑफिसर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वी मस्ट पे टैक्सेस। वी मस्ट पे टैक्सेस, क्या पे करना है? टैक्सेस की बात हो रही है तो टैक्सेस हो गया आपका सब्जेक्ट, और उसके बाद मस्ट आएगा क्योंकि एक्टिव वॉइस में भी मस्ट है, और फिर उसके बाद जैसा मैंने कहा था बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो पे की थर्ड फॉर्म होती है पेड, और पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि बाय के बाद आ जाएगा अस, क्योंकि वी लिखा है तो वी कन्वर्ट हो जाता है अस में। नेक्स्ट है दोस्तों, दे मे इनवाइट यू टू द पार्टी। दे मे इनवाइट यू टू द पार्टी, इसे इनवाइट करने की बात हो रही है यू की, तो यू हो जाएगा यहां पे सब्जेक्ट, और एक्टिव वॉइस में मे लिखा हुआ था तो पैसिव वॉइस में भी मे हो गया। फिर बी प्लस थर्ड फॉर्म बी इनवाइटेड टू द पार्टी, और पार्टी के बाद बाय देम। देम जो है वो दे से बना है, दे कन्वर्ट हो जाता है देम में। नेक्स्ट दोस्तों, समवन माइट स्टील योर मनी। समवन माइट स्टील योर मनी, स्टील मतलब होता है चोरी करना, तो योर मनी जो है वो सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, यहां यू लिख दिया है दोस्तों, ये योर होगा, योर मनी। योर मनी, फिर माइट लिखा हुआ एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में भी माइट हो गया, और फिर उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म मैंने बोला था तो यहाँ बी प्लस थर्ड फॉर्म लिखा, स्टील की थर्ड फॉर्म होती है स्टोलन, बी स्टोलन बाय समवन। समवन समवन रहता है दोस्तों। नेक्स्ट है, माय फ्रेंड विल अकंपनी मी टू द एयरपोर्ट। दोस्तों अकंपनी का मतलब होता है किसी के साथ में कहीं जाना या किसी के साथ में कुछ करना, तो यहां पे अकंपनी किसी की जाएगा मी को, तो मी कन्वर्ट होके बन जाता है आई जब सब्जेक्ट होता है, जैसे कि आई मी हो जाता है जब ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है, उसी तरह मी जब सब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा तो वो आई हो जाएगा। और एज पर रूल आई के साथ विल नहीं शेल आता है, तो यहां हमने शेल लिख दिया, और फिर उसके बाद जैसा मैंने कहा था बी प्लस थर्ड फॉर्म बी अकंपनीड टू द एयरपोर्ट बाय माई फ्रेंड। तो दोस्तों ये तो हुआ एक टाइप कि आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे जब मॉडल वर्ब दिया हो या कोई ऑक्सिलरी वर्ब विल या शेल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। लेकिन एक ऐसी भी सेंटेंसेस होते हैं दोस्तों जिसमें विल शेल या मॉडल वर्ब के बाद हैव लिखा रहता है और फिर थर्ड फॉर्म आती है, तो उसको सीखते हैं हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों जब इस तरह के सेंटेंसेस हों जिसमें कुड शेल शुड विल वुड मे माइट मस्ट के बाद हैव लिखा रहे और फिर थर्ड फॉर्म, उसमें जब हम कन्वर्ट करेंगे तो बाकी रूल तो वही हैं, लेकिन यहां पे हैव के बाद हम बीन लगा देंगे और फिर थर्ड फॉर्म आएगी, हैव के बाद बीन लगा देंगे और फिर थर्ड फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, एक्टिव वॉइस क्या है? द मिनिस्ट्री विल हैव इंस्ट्रक्टेड द सिक्योरिटी एजेंसी। द मिनिस्ट्री विल हैव इंस्ट्रक्टेड द सिक्योरिटी एजेंसी, किसे इंस्ट्रक्ट किया गया? सिक्योरिटी एजेंसीज को, तो सबसे पहले वो सब्जेक्ट हो गया द सिक्योरिटी एजेंसीज, फिर विल हैव लिखा था तो विल हैव आ गया जैसा मैंने बोला, और उसके बाद बीन आना है और थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे बीन प्लस थर्ड फॉर्म आ गया, फिर बाय
द मिनिस्ट्री, यानी कि जो यहाँ पे सूंड थी द मिनिस्ट्री, वो यहाँ पे पूंछ हो जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों एक्टिव वॉइस। यहाँ पे है ही माइट हैव सूड यू। सू का अर्थ होता है किसी पर केस कर देना, तो किस पे किया जाएगा? यू पर। यू पर करने की बात हो रही है, तो यू जो है वो सब्जेक्ट हो गया, और माइट हैव लिखा है, आपने भी माइट हैव लिख दिया, और माइट हैव के बाद बीन प्लस थर्ड फॉर्म बोला है, तो यहाँ पे भी बीन प्लस थर्ड फॉर्म हो गई। और फिर बाय हिम, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट यानी सूंड क्या है? ही है, तो ही जब पूंछ बनेगा तो वो हिम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जब ही हिम हो जाएगा जब सूंड से पूंछ बनेगा। नेक्स्ट दोस्तों, शी मे हैव लेफ्ट मी अ नोट। उसने मेरे लिए शायद एक नोट छोड़ा होगा, तो उसने क्या छोड़ा होगा? नोट। तो नोट जो है वो आ गया आपकी शुरुआत में। फिर उसके बाद मे हैव था, तो आपने भी मे हैव लगा दिया। फिर बीन प्लस थर्ड फॉर्म, तो बीन प्लस थर्ड फॉर्म में मे हैव बीन लेफ्ट। और फिर बाय, फॉर मी बाय हर, मेरे लिए उसके द्वारा। शी कन्वर्ट हो जाता है हर में दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, आई वुड हैव एक्सेप्टेड हर प्रपोजल। क्या एक्सेप्ट करने की बात हो रही है? प्रपोजल, हर प्रपोजल, तो वो सबसे शुरू में आ जाएगा। और वुड हैव एक्टिव वॉइस में लिखा है, पैसिव वॉइस में भी वुड हैव आ जाएगा। और उसके बाद बीन प्लस थर्ड फॉर्म, तो बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगा दिया, बीन एक्सेप्टेड बाय मी। आई जो है यहाँ पे सूंड था, और जब वो पूंछ में कन्वर्ट होगा तो वो मी हो जाता है। अगर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, द पुलिस मस्ट हैव अरेस्टेड ऑल द कल्प्रिट्स। कल्प्रिट्स का अर्थ होता है दोस्तों दोषी, कल्प्रिट का अर्थ होता है दोषी। एक से ज्यादा हैं तो कल्प्रिट्स एस लग गया लास्ट में, उन्हें अरेस्ट करने की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट। ऑल द कल्प्रिट्स, मस्ट हैव लिखा है, आपने भी मस्ट हैव लिख दिया। फिर उसके बाद बीन प्लस थर्ड फॉर्म, बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। नेक्स्ट है दोस्तों, स्टूडेंट्स should have read the book English vocabulary for Hindi speakers। दोस्तों जो ये रीड वर्ड होता है ना, इसकी तीनों फॉर्म सेम होती है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। सेकंड और जो थर्ड फॉर्म होती है उसको हम रेड पढ़ते हैं, रीड ना पढ़कर रेड पढ़ते हैं, लेकिन स्पेलिंग सेम ही रहती है। अब देखिए क्या पढ़ने की बात हो रही है? द बुक, और बुक का टाइटल क्या है? इंग्लिश वोकैबुलरी फॉर हिंदी स्पीकर्स। तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट, हो जाएगा पैसिव वॉइस में, द बुक इंग्लिश वोकैबुलरी फॉर हिंदी स्पीकर्स। उसके बाद यहाँ पे शुड हैव था, तो आपने भी शुड हैव लिखा। और उसके बाद बीन प्लस थर्ड फॉर्म, बीन प्लस थर्ड फॉर्म, और बाय स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है दोस्तों, शी कुड हैव डिनाइड द रूमर्स। डिनाई का दोस्तों अर्थ होता है किसी बात को सच मानने से इनकार कर देना, खंडन करना भी कहते हैं। शी कुड हैव डिनाइड द रूमर्स, तो किसको डिनाई होने की बात हो रही है? रूमर्स को, तो रूमर हो जाएगा सब्जेक्ट, द रूमर्स। और क्या लिखा हुआ है? कुड हैव, तो आपने भी कुड हैव लिख दिया। और उसके बाद बीन प्लस थर्ड फॉर्म, बीन प्लस थर्ड फॉर्म, तो डिनाइड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है। फिर बाय हर, जैसा कि मैंने बताया था कि शी कन्वर्ट हो जाता है हर में। नेक्स्ट है, शी माइट हैव डिवोर्स्ड हिम। शी माइट हैव डिवोर्स्ड हिम, किसे डिवोर्स की बात हो रही है? हिम। हिम यहां पर पूंछ है दोस्तों, और पूंछ जब सूंड में कन्वर्ट होगी तो हिम हो जाता है ही, तो यहां हमने लिखा ही। और फिर उसके बाद माइट हैव लिखा था, तो हमने भी माइट हैव कर दिया। फिर उसके बाद आता है बीन प्लस थर्ड फॉर्म, तो बीन प्लस थर्ड फॉर्म हो गई, बीन डिवोर्स्ड बाय हर। अब यहां पर शी जो था वो सूंड था, वो कन्वर्ट होगा पूंछ में, तो हर हो जाता है, शी कन्वर्ट हो जाता है हर में। नेक्स्ट है दोस्तों, दे वुड हैव रूइंड देयर लाइफ। क्या रूइन करने, रूइन का मतलब होता है बर्बाद करना, और क्या बर्बाद करने या रूइन करने की बात हो रही है? देयर लाइफ, तो ये सबसे पहले आ जाएगा देयर लाइफ। और वुड हैव लिखा ही हुआ है, तो आपने भी वुड हैव लिख दिया। और फिर उसके बाद जो रूल बताया है वही बीन प्लस थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे भी आ गया बीन प्लस थर्ड फॉर्म बाय देम। दे कन्वर्ट हो जाता है देम में, जब दे जो है वो सूंड होता है तो पूंछ बन जाता है, तो वो देम हो जाता है दोस्तों। आज के लिए दोस्तों इतना ही, लेकिन एक बार रिवीजन मैं करा देता हूं बहुत जल्दी से। तो याद रखिए दोस्तों, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट और मस्ट के बाद
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब, विल, शैल और मॉडल वर्ब्स के बाद हम बी लगाएंगे और फिर थर्ड फॉर्म। और अगर ऑक्सिलरी वर्ब विल, शैल या मॉडल वर्ब्स के बाद हैव है और फिर थर्ड फॉर्म है, तो वहां पे हैव के बाद बीन प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। और बाकी वो रूल आपको याद रखना है कि सभी पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है, यानी कि सूंड जो है वो पूंछ बन जाती है, पूंछ जो है वो सूंड हो जाती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय फ्रेंड्स।